कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है और इसको लेकर सब अपना अपना विरोध भी जता रहे हैं और अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में दिल्ली में भी कल तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी की सेवा प्रभावित करेंगे और उसके लिए आज एक बैठक भी आरएमएल हॉस्पिटल में हुई है। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत भी करेंगे कि क्या आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। ये जो घटना हुई उसके बाद तमाम लोगों में आक्रोश है। आपकी मांगे क्या है और आगे क्या आप लोग रणनीति में? मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे, जनरल सेक्रेटरी फोडा। जैसा कि वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए आज हमने फोडा के अंदर सारे दिल्ली आरडीए की एक फिजिकल मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में दिल्ली के सारे आरडीए आज पार्टिसिपेट किए हैं और हमारी डिमांड यही है कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको इमीडिएट इफेक्ट से हटाना चाहिए। दूसरा, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। तीसरा, जो वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस हैं इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे दुरुस्त करना चाहिए। चौथा, हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी वहाँ पे आए। अगर ये सब बातें हमारी मानी जाती हैं तो हम आगे अपने कॉल ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी दिल्ली की कल स्ट्राइक है पूरी। तो क्या ये दिल्ली के तमाम अस्पतालों में आपकी बातचीत हुई है? क्या सभी अस्पताल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या कौन कौन से अस्पताल पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे सेवाएं बाधित रहेंगी? यहाँ पे दिल्ली आरडीए के डॉक्टर भरनी हैं, सफदरजंग से प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर गौतम हैं आरएमएल के प्रेसिडेंट, डॉक्टर शारदा हैं, डॉक्टर रजत हैं, ये सारे दिल्ली आरडीए के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आप एक एक से सबसे बात कर भी सकते हैं और सभी लोग फोडा के साथ खड़े हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, अपना परिचय दें, बताएं क्या कार्यक्रम आप लोग कल अपने हॉस्पिटल में? जो मेन इश्यू वहाँ पे हुआ था, वहाँ जो इन्होंने डिमांड मांगा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने, वो ज़रूर फुलफिल होना चाहिए जो भी वो मांग रहे हैं। प्रिंसिपल को हटाना है एंड जुडिशरी इंक्वायरी, वॉटएवर सीबीआई इंक्वायरी जो भी होना है वो ज़रूर करना है एंड उसको फास्ट ट्रैक भी करना है। अदर देन दैट, ये हर जगह का प्रॉब्लम है एक्चुअली। पूरा इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी लैब्स तो है एक्चुअली। सो गवर्नमेंट यही कंसिडर करना है, सारे के सारे जगह पे सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन कराना है और हर जगह सीसीटीवी वहाँ का जो इंस्टॉलेशन है वो हर जगह करना चाहिए एंड यही है हमारा मेन। और आप? मैं डॉक्टर गौतम, आरडीए प्रेसिडेंट आरएमएल। जो ये क्राइम हुआ है, यह क्राइम तो किसी पब्लिक के साथ भी होता है तो ये बहुत बड़ी बात है और डॉक्टर उस कैंपस में होना यह अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बस अभी 3 दिन आज होने वाला है, तीसरा दिन है और अभी तक जो कल्प्रिट है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट तो करे कि हम फास्ट ट्रैक में कर रहे हैं, पर फास्ट ट्रैक कहाँ है ये दिखना भी चाहिए। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को सीबीआई इंक्वायरी में जाना चाहिए। और वहाँ का शुरू में जैसे जो प्रिंसिपल और जो अथॉरिटी थी, शुरू में वो सुसाइड करने के दिखाने का बहुत कोशिश किए। बाद में जब वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने जब प्रोटेस्ट किया और उसको बात को जब अपनी बात को रखने की कोशिश किया, तब जाकर के लोगों ने स्वीकार किया नहीं कि ये गैंग रेप और मर्डर है। पर फिर भी अभी तक कल्प्रिट अरेस्ट नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द कल्प्रिट को अरेस्ट किया जाए, फास्ट ट्रैक भी किया जाए और सीबीआई की मांग की जाए और इसके जो आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड रहेगा कि आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए हमें पुख्ता इंश्योरेंस चाहिए। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम लोग करते हैं, बहुत लंबे वर्षों से मांग रख रहे हैं, इस पे गंभीर चिंतन करके एक निष्कर्ष निकाला जाए। बिल्कुल, तो सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर है, लेकिन महिला डॉक्टर्स की भी राय इस पर लेनी जरूरी है। आप बताएं कि अपना परिचय दें और क्या ये इस मुद्दे पर आप लोग कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर लुबना सिद्दीकी, यूसीएमएस एंड जीटीबी हॉस्पिटल से हूँ, दिलशाद गार्डन में। मैं बस यही कहना चाहूंगी, एज ए लेडी डॉक्टर हम यहाँ पे दूसरों की सेवा करने के लिए आते हैं हॉस्पिटल, बट अब ये हो रहा है इशू कि हमारा ही यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और इट हैज लेड टू दिस पॉइंट कि अब एक रेप और मर्डर हो चुका है। ये एक ह्यूमन राइट्स की बात आ चुकी है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि देयर शुड बी जस्टिस फॉर द विक्टिम, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर पुलिस इंक्वायरी बैठनी चाहिए और अगर नहीं हो रहा है तो सीबीआई इंक्वायरी भी बैठनी चाहिए। सेकेंडली, ये एक वर्क प्लेस इंसिडेंट है जो कि बिल्कुल ही, दिस इज अ हीनस क्राइम एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। सो वी वांट प्रोटेक्शन फॉर डॉक्टर्स। हम चाहते हैं डॉक्टर्स का पूरी तरीके से प्रोटेक्शन हो और उसी के लिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल, सुरक्षा की मांग जो है वो सबसे ज्यादा सामने आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं डॉक्टर गोपिका, जीटीबी अस्पताल से। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आए दिन इंडिया में रोज जाना हो रहा है कोई ना कोई रेप, बट अभी क्या है कि ये एक अस्पताल में हुआ है, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हुआ है, जो सरासर बहुत बड़ा इनजस्टिस है। ऐसे में फीमेल डॉक्टर्स के वहां पे काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ज्यादा डर सबके अंदर बैठता है। फीमेल्स की ही नहीं, ये एक ह्यूमैनिटी का मुद्दा है, ये हर किसी को इफेक्ट करता है। एक डॉक्टर होने के नाते
सबके, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सिक्योरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हर वर्क फील्ड में होता है, ऐसी ही यहाँ पे भी डॉक्टर्स को भी मिलनी चाहिए। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है जिसके लिए हम लोग तब से काफी टाइम से लड़ते हुए आ रहे हैं। आज तक वो चीज आगे नहीं बढ़ी है। ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होते ही आएंगे, कल को यहाँ कल को वहां, बट इस चीज को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे। और सबसे बड़ा प्रायोरिटी विक्टिम को जस्टिस मिलना, विक्टिम को जस्टिस बिल्कुल मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहिए? मैं डॉक्टर आयुष, जनरल सेक्रेटरी आरडीएस सफदरजंग। मतलब मैं सरकार से यही पूछना चाहूंगा कि अगर इंसान अपने घर में और अपने वर्क प्लेस में अगर सेफ नहीं है तो इंसान सेफ है कहाँ? ये हमारा जो आज हम जो एक साथ सारे आरडीए, दिल्ली के जितनी बड़े अस्पताल के जितने आरडीए, उनके मेंबर्स, जो भी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी इकट्ठा हुए हैं सिर्फ अपने सिक्योरिटी रीजन को डिस्कस करने के लिए। हमारी अभी तक ये इंसिडेंट्स को हो गए, आज तीसरा दिन है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता कदम, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं किए जा रहे। रादर देन इस जो क्राइम सिनेरियो हुआ है उसको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उस चीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगी हुई है। उसकी इस शर्मनाक घटना के बाद भी उस पर राजनीति की जा रही है। और ये सिक्योरिटी का रीजन सिर्फ बंगाल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, हर जगह है। ये डॉक्टर पे ऐसे टाइम के साथ टाइम पे ऐसे वारदात होते रहते हैं। और इसके रीजन कहीं ना कहीं सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी हमारे पास इन एनी फॉर्म, यहाँ पे या तो आप सीसीटीवी कैमरा हो, एडिक्वेट नंबर ऑफ गार्ड्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, इसलिए हम ये स्ट्राइक का प्लान कर रहे हैं। हमने बिल्कुल, तो जिनका काम लोगों की जान बचाना है उनके साथ बर्बरता और इस तरह की घटना होने के बाद आक्रोश होना निश्चित है। लेकिन ऐसे में उनकी मांग यही है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा किस तरीके से वो मुहैया कराएगी। और इसी आश्वासन के लिए और इसी पर एक्शन के लिए ये तमाम डॉक्टर्स अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि डॉक्टर्स के स्ट्राइक कॉल के बाद अब सरकार इनसे किस तरीके से बातचीत करती है। आरोप यह भी है कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।